बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विष्णुदेव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी उमा देवी और बेटे शशि के साथ रहता था। विष्णुदेव हर दिन जंगल में जाता था और वहां से लकड़ियां लेकर गांव की मंडी में बेच दिया करता था। लकड़ियां बेचने से जो कुछ धन प्राप्त होता था, उससे घर बड़ी मुश्किल से चलता था। वहीं दूसरी ओर शशि बहुत ही आवारा लड़का था, जो गांव में यहाँ वहाँ घूमता रहता था और अपने समय को व्यर्थ के कामों में खराब करता था। एक दिन उमा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और विष्णुदेव शशि से कहता है, बेटा जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुला के ले आ। यह सुनकर शशि जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुला के ले आता है। डॉक्टर उमा देवी को चेक करता है और कहता है कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है, परंतु विष्णुदेव की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती कि वह उमा का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवा सके। अपनी माता की ऐसी हालत देखकर शशि बहुत दुखी हो जाता है और जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र वहां पर बनी एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ती है और वह उसके अंदर आ जाता है और देखता है कि झोंपड़ी के अंदर बहुत पुराना सामान पड़ा होता है। तभी उसके हाथ में एक चिराग लगता है और जैसे ही वह उसे साफ करता है तो उसमें से एक जिन निकलता है। जिन आज़ाद होते ही बहुत खुश होता है और शशि से कहता है, तुमने मुझे आज़ाद किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मांगो जो भी मांगना चाहते हो। यह सुनकर शशि के मन के अंदर लालच भर जाता है और जिनसे कहता है कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। शशि के इतना कहते ही जिन उसे खाना दे देता है। खाना खाने के बाद शशि घर आ जाता है और जिन भी उसके साथ आ जाता है और कहता है अपनी अगली विश मांगो। शशि कहता है मुझे एक आलीशान घर चाहिए। तभी उसके घर के बगल में ही एक नया घर बन जाता है। अब शशि का लालच इतना बढ़ जाता है कि वह यह भी भूल चुका होता है कि उसकी माँ भी बीमार है। इन सब बातों की परवाह न करते हुए शशि जिनसे एक और विश मांगता है और इस बार सोना चांदी और जवाहरात मांगता है। जिन उसकी इस इच्छा की भी पूरा कर देता है और फिर चिराग के अंदर चला जाता है। शशि जवाहरात की एक हांडी को उठाता है और गांव के सोनार के पास आ जाता है और कहता है मुझे यह सारा सोना बेचना है। सोनार सोचने लगता है कि कल तक तो इनके परिवार के पास खाना खाने के पैसे तक भी नहीं थे और आज इतनी जल्दी इतना सोना चांदी कहाँ से आ सकता है। सोनार को कुछ शक होता है और वह पुलिस को बुला लेता है और शशि को अरेस्ट करवा देता है। जब यह खबर शशि के पिता विष्णुदेव तक पहुंचती है, वह परेशान हो जाता है। जिनसे भी शशि और उसके परिवार की यह हालत देखी नहीं जाती है और विष्णुदेव के पास आता है और सारी घटना को बता देता है। विष्णुदेव कहता है, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा लौटा दो। जिन विष्णुदेव की बातों से बहुत प्रभावित होता है और सबसे पहले उमा को ठीक कर देता है और थोड़ी ही देर बाद शशि को भी उनके सामने ले आता है। शशि अपने माता पिता दोनों से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगता है। अब जिन भी अपने चिराग के अंदर चला जाता है और अब विष्णुदेव और उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। शिक्षा माता पिता ही असल में हमारे असली हितैषी होते हैं, इसीलिए इन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है।